में आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, आपको अपने घर के काम करने चाहिए, आपको अपने ऑफिस के काम करने चाहिए, आपको अपने परिवार को समय देना चाहिए। आपको उस समय किसी भी रीति से टीवी देखने या खेलने का काम नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय आपका आपके जीवन की जिम्मेदारी, जवाबदारी और उत्तरदायित्वों को पूरा करने का समय है। जब आप सही समय पर काम करना सीख जाएंगे तो आपका समय बचेगा। जब आप समय बचाएंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा आप उन्नति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समृद्ध होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समय के इम्पोर्टेंस, समय का सदुपयोग करना, समय पर सब काम करना आपको आ गया है। बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, हर काम का एक समय है। हर काम का, हर इस विश्व में हर एक काम का अपना एक समय है। उससे पहले करेंगे कोई काम का नहीं, उसके बाद में करेंगे कोई काम का नहीं। तो काम को समय से समय पर कीजिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है समय कीमती है, इसलिए मुझे बचाने में ही समझदारी है, न कि इसे बर्बाद करने में। हर समय कीमती है इस विश्व में, इसे उस समय को बचाने में ही फायदा है, उस समय को बचाने में ही सबसे बुद्धिमानी का डिसीजन है, न कि उसको बर्बाद करने में। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपसे और मुझसे चाहता है कि समय के साथ चलिए। आपको समय के विषय में बहुत सी वास्तविक संग्रहताओं के द्वारा, बहुत से सरमन के द्वारा, बहुत से वचनों के उपदेशों के द्वारा समय के बारे में समय समय पर बताया गया है। और आने वाले समय के विषय में भी आप अच्छे से वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार आप अपने विश्वास की और बुद्धि से अवगत हो सकते हैं। उसका लाभ उठाइए, उस समय के अनुसार काम कीजिए। आत्मा में, सत्य निष्ठा में, परमेश्वर के साथ जुझारू होकर, विश्वास में बने रहकर, आत्मा में एकत्व के साथ में। आज दिन सोमवार 4 दिसंबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 4 से लिया गया है। वचन कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो अध्याय 6 वचन संख्या 4। वचन का शीर्षक कहता है, छुटकारा और क्रिश्चियनिटी, मसीहत। बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते हैं कि मसीहत वास्तव में छुड़ाया गया व्यक्ति नहीं है। क्रिश्चियनिटी वास्तव में छुड़ाया हुआ व्यक्ति नहीं है, या क्रिश्चियंस छुड़ाए हुए व्यक्ति नहीं है। यदि मसीहत केवल छुटकारे या पाप से उद्धार के विषय में होती तो यीशु को मृत्यु में से जीवित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मसीहत में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जो बलिदान दिया वो काफी होता। क्रूस की उसकी मृत्यु ही पर्याप्त होती। इसने हमारे लिए सारे पापों का दाम चुकाया और पूर्ण प्रायश्चित की गारंटी दी। लेकिन यह छुटकारा है, न कि मसीहत। जब उसने हमारा दाम चुकाया, हमारा पूरे पापों की प्रायश्चित की गारंटी दी, यह केवल एक छुटकारा है, न कि मसीहत, न कि क्रिश्चियनिटी, जिसे आप अपना क्रिश्चियनिटी धर्म समझते हैं। बाइबल कहती है छुटकारे का अर्थ है एक दाम चुकाने के द्वारा किसी को बचाना। आपने किसी को कोई मुसीबत में है, मान लीजिए उसने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, अब वो उधार देने की स्थिति में नहीं है, और आपको उसकी स्थिति को देख करके वो व्यक्ति उसको कुत्ते बिल्लियों के समान पीट रहा है, और आपको उस पर दया आ गई, और आपने सोचा कि मैं इस व्यक्ति का उद्धार करूंगा, इस व्यक्ति से इसको बचाऊंगा। आपने बोला भाई कितना पैसा हुआ बोलिए। उसने बोला भाई सूद समेत इतना होता है। आपने फटाफट निकाला और उसको दे दिया। अब उस व्यक्ति को क्या हो गया? आपने उसको छुटकारा दे दिया, उसका नाम दे दिया, उस व्यक्ति से आपने उसको छुड़ा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है हर एक वस्तु से। सोचिए, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। छुटकारे का अर्थ है एक दाम चुकाने के द्वारा किसी को बचाना। इसलिए जब यीशु मरा तब उसने अपने जीवन के साथ मनुष्य के छुटकारे के लिए दाम चुकाया। उसने यह सारी मानवता के लिए किया, न कि सिर्फ मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। मसीही
क्रिश्चियंस मसीह के पुनरुत्थान, यीशु के पुनरुत्थान का परिणाम है। जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो क्या है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान का परिणाम। यदि वो जी नहीं उठता तो कोई भी क्रिश्चियन यहाँ नहीं होता। इस विश्व में, इस धरती पर कोई क्रिश्चियन नहीं होता। वो उसके पुनरुत्थान का परिणाम है, उसका रिजल्ट है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, ना कि उसकी मृत्यु का। वो उसकी मृत्यु का रिजल्ट नहीं है। वो मर गया, खेल खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? सोचिए, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है उसका पुनरुत्थान का परिणाम है आप और मैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, चाहे वो सीएनआई हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, कोई से भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का परिणाम है। यदि वो जी नहीं उठता तो आप और मैं यहाँ नहीं होते। वो जी उठा है, इसलिए हम यहाँ हैं। विश्वास में हम सब उसकी पुनरुत्थान के परिणाम है, न कि उसकी मृत्यु के। उसकी मृत्यु हमारा छुटकारा है, वो हमारा प्रतिस्थापन बना। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ से उठता हूँ और एंजल को या आंटी को बिठाता हूँ, तो मेरे बदले में कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? आप में से कोई एक, जिसको मैंने बिठाया। पाप के लिए हमारे बदले कौन आया? यीशु मसीह, जो हमारे लिए उस मृत्यु को गले लगा लिया। वो हमारा प्रतिस्पादन है, प्रतिस्थापन है। सोचिए, वो हमारे बदले है, हमारे लिए है, हमारे वजह से है वहां पर। इसका मतलब कि जब वो क्रूस पर है तो उसमें हम सब वहां पर है, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, उसको पाप का कोई नॉलेज नहीं था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। किसके? आपके, मेरे, इस विश्व के लिए, सारी सृष्टि के लिए, सारे क्रिश्चियंस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करे। बहुत अद्भुत है। ग्लोरी टू गॉड। दिमाग फाड़ देने वाली बात है। सोचिए, इसके बारे में मंथन कीजिए। उसकी मृत्यु आपका छुटकारा है। यदि वो नहीं मरता तो कौन बचाया जाता? हम सब नरक में थे। हम सब नरक में थे, सब के सब पापों में नरक में थे। क्योंकि व्यवस्था क्या करती? चोरी की, तुम चोर हो। झूठ बोला, तुम झूठे हो। व्यभिचार किया, तुम व्यभिचारी हो। हत्या की, तुम हत्यारे हो। वहां पर दंड लगा रहा है, क्योंकि आपने उसको माना नहीं, आपने उसका पालन नहीं किया। तो हम सब के सब पापों में क्या थे? बाइबल बताती, एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और उसके द्वारा सारे संसार में मृत्यु फैल गई। एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप का प्रायश्चित किया गया और उसके पुनरुत्थान के द्वारा सबको अनंत जीवन की दिलासा, आशा दे दी गई।